हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्याय 4 के अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सत्र में हम अध्याय 4 को आधा पढ़ेंगे और उस तत्पश्चात हम अध्याय 3 का जो कल प्रतियोगिता हुई थी उसके ऊपर उसके क्वेश्चंस के सही उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आपसे हमने अनुरोध किया था कि आप अपने फ़ोन में टेलीग्राम नाम की एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उसके पश्चात आप हमारा कृष्णा बुक क्विज़ कॉन्टेस्ट नाम का जो ग्रुप है उसे भी प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों के दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप संडे से पहले यानी रविवार से पहले आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय नंबर 4 कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। तो अभी तक हमने ये देखा है कि वसुदेव जी नंद और यशोदा की पुत्री के साथ अपने पुत्र कृष्ण को बदलकर वापस कंस के कारागार में आ चुके हैं और उस समय पर सारे के सारे पहरेदार सो गए थे योग माया के प्रभाव के कारण। परंतु अब वसुदेव वापस आ गए हैं। तो अब जो कहानी है आगे शुरू होती है। वसुदेव द्वारा सारी वस्तुएं कृष्ण को गोकुल लिए जाने से पहले की भांति समंजन कर लेने के पश्चात तथा सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा। क्रंदन मतलब रोना। कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि पहरेदारों ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है। उस समय वह तेजी से अपनी शैया से उठ बैठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतित हो गया कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है, अतः उसे रोमांच हो आया। वह अभिलंब उस स्थान की ओर चला जहां शिशु ने जन्म लिया था। अपने भाई को आते देखकर देवकी ने कंस से अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की, मेरे भ्राता, इस लड़की को मत मारो। मैं वचन देती हूं कि यह तुम्हारे पुत्र की वधू बनेगी, अतः इसका वध ना करो। तुम्हारा वध किसी कन्या द्वारा तो होना नहीं, यही आकाशवाणी है। तुम्हारा वध तो एक बालक द्वारा होना है, अतः कृपा करके इसका वध ना करो। मेरे भाई, तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशुओं का वध किया है। यह तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे आसुरी मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी है, किंतु अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस कन्या को तुम ना मारो, इसे मेरी पुत्री बनकर जीने दो। तो अब
जैसे ही कंस को ये जानकारी प्राप्त होती है कि शिशु का जन्म हो चुका है, तो वो देवकी और वसुदेव के जहाँ वो रह रहे थे कारागार में, उसके उनके पास जाता है। और वहाँ जाकर देवकी माता पूरा प्रयास करती है समझाने का कि आप कृपया करके ऐसा मत करो। और वो क्या कहती हैं कि इतनी तक उनको ऑफ़र देती हैं कि आप एक काम करो, मैं वचन देती हूँ कि यह तुम्हारे पुत्र की वधू बनेगी, तुम्हारे पुत्र के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगी। फिर वो ये भी कहते हैं कि देखो, तुम्हारा वध तो जो आकाशवाणी हुई थी उसके अनुसार एक बालक के द्वारा होना है, तो इसको छोड़ दो, कृपया करके इस कन्या को तो मेरी मेरी पुत्री बनकर जीने दो। लेकिन अब हम आगे देखते हैं। किंतु कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी की एक भी दर्द भरी प्रार्थना ना सुनी। उसने अपनी बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया और उसे निर्दयता पूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा। यह एक क्रूर असुर का ऐसा सजीव उदाहरण है जो अपनी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे संबंधों की बलि दे सकता है। किंतु वह शिशु तुरंत ही उसके हाथों से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हुआ। वह सुंदर वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा आभूषणों से सुशोभित थी और अपनी आठों भुजाओं में धनुष, भाला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा तथा ढाल धारण किए हुए थीं। तो अब हम देखते हैं कि जो जो पुत्री थी, वो क्या हुआ, कंस ने उन्हें निर्दयतापूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वो कंस के हाथ से फिसल जाती हैं और वो एक बहुत सुंदर अष्टभुजा का रूप धारण करती हैं। और उनके हाथों में ये अलग अलग जो भी अ, धनुष, भाला, तीर, तलवार, ये सब उन्होंने धारण किए हुए थे। कन्या को प्रकट होते देखकर जो वास्तव में देवी दुर्गा थीं, तो ये जो देवी हैं ये कौन है, ये देवी दुर्गा हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर तथा उरग लोकों के सारे देवतागण उसे विविध वस्तुएं भेंट करने लगे और अपनी अपनी ओर से प्रार्थनाएं करने लगे। ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित किया, अरे धूर्त, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्राकट्य के बाद देवी दुर्गा विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हो गई। तो देवी दुर्गा ने कंस को ये तो बता दिया कि तुम्हें मारने वाला प्रकट हो चुका है, लेकिन कहाँ हुआ ये नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि इस संसार में कहीं पहले प्रकट हो चुका है। और उन्हें ये भी आदेश दिया कि अपनी बहन के प्रति इतना अत्याचार मत करो। तो अब ये बात सुनकर कंस डर गया कि ये मुझसे क्या हो गया। तो अब वो क्या कहता है, इन शब्दों को सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत हुआ। सहानुभूति के कारण उसने तुरंत वसुदेव तथा देवकी की हथकड़ियाँ तथा बेड़ियाँ कटवा दी और अत्यंत विनम्र होकर उनसे बोला, हे बहन तथा बहनोई, मैंने अपने भांजे आपके शिशु का वध करके असुर की तरह आचरण किया है। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधों की रंच मात्र भी परवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि मेरे इन द्वेषपूर्ण कार्यों का क्या परिणाम होगा। संभवतया मुझे नरक का भोग करना पड़े, जहाँ ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं। किंतु मैं विस्मित हूँ कि आकाशवाणी सच नहीं उतरी। असत्य प्रचार केवल मानव समाज में तक ही सीमित नहीं है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के देवता भी असत्य भाषण करते हैं। तो उसको कंस को इस बात से विस्मय हो रहा है, उसको हैरानी हो रही है कि सिर्फ झूठ बोलने की जो ये प्रक्रिया है, जो प्रचार है, वो सिर्फ मानव समाज तक सीमित नहीं है। अब क्या आकाशवाणी भी सच सच नहीं हुई, तो ये तो अभी देवता भी असत्य बोलने लगे हैं। तो स्वर्ग के निवासियों की वाणी पर विश्वास करके ही मैंने अपनी बहन के शिशुओं को मारकर इतना पाप किया है। तो वो उस आकाशवाणी के कारण डर कर इतना उसने पाप किए। तो अब वो क्या कहते हैं, प्रिय वसुदेव तथा देवकी, आप दोनों ही महान आत्माएं हैं। मुझे आप दोनों से कुछ नहीं कहना। फिर भी फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी संतानों की मृत्यु के लिए शोक ना करें। तो यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार बात हम देखते हैं कि
अगर हम चैप्टर अध्याय नंबर 1 देखें तो पहले वसुदेव जी कंस को समझा रहे थे, फिलोसॉफिकली सिद्धांतिक रूप से समझा रहे थे कि देखो अपनी पुत्री ये आप जो आपको डर है तो वो तो बच्चों से है ना, देवकी को क्यों क्यों मार रहे हो। उन्होंने अलग अलग तरीके से समझाया कि देवकी को मत मारो, इस कारण से मत मारो, आपकी ख्याति कम हो जाएगी, आपकी बहन अभी अभी शादी होके जा रही है, तो ऐसे ऑस्पिशियस इतने शुभ समय पे मत मारो। अब हम देखते हैं कि कंस को अपनी गलती, दुर्गा माता से डर गया वो, उसने समझा कि ये मुझसे क्या हो गया, तो अब वो क्या कर रहा है, अब वो पश्चाताप कर रहा है और वो वसुदेव और देवकी को सिद्धांत समझा रहा है कि आप क्या करो, आप अपनी संतानों की मृत्यु के लिए शोक ना करो। वो क्या कहते हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति पराशक्ति के वश में है और वह पराशक्ति हमें एक साथ नहीं रहने देती। हम काल क्रम में अपने मित्रों तथा परिजनों से विलग हमें कालक्रम में अपने मित्रों तथा परिजनों से विलग होना पड़ता है, किंतु हमें यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि विभिन्न भौतिक शरीरों के न रहने पर भी आत्मा अक्षत रूप में निरंतर बनी रहती है। और यही हम देखते हैं कि जो भगवत गीता है उसका मूल अगर हम सिद्धांत देखें तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में भी इसी संदेश को पुनः स्थापित करते हैं। उदाहरण उदाहरण अर्थ मिट्टी के अनेक पात्र घट हैं, वे पहले बनाए जाते हैं और फिर तोड़ दिए जाते हैं, किंतु तो भी मिट्टी सदा मिट्टी ही रहती है। इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा के शरीर बनाए और बिगाड़े जाते रहते हैं, किंतु आत्मा शाश्वत रह जाती है। अतः शोक करने की कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है और जब तक कोई इसे समझ नहीं लेता तब तक उसे देहांतर प्रक्रिया स्वीकार करनी होती है। जैसे कहते हैं जन्म मृत्यु का चक्कर, कि अलग अलग शरीर आपको लेने पड़ते हैं। और हम देखते हैं कि हमने जो अध्याय नंबर 2 था उसके अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि अध्याय नंबर 1 में ये चीज़ पढ़ी थी कि कैसे एक जीवात्मा, वसुदेव जी जब समझा रहे थे कंस को कि कैसे एक जीवात्मा अलग अलग शरीरों को धारण करती है। जैसे हमने उसमें एग्जाम्पल पढ़ा था भरत महाराज का कि उनको एक मृग का शरीर लेना पड़ा क्योंकि उनको एक मृग के प्रति अनुराग हो गया था, क्षणिक अनुराग हो गया था। तो उसी प्रकार से उसको देहांतर यानी कि अपना देह बार बार बदलना पड़ता है। और जब तक वो इस भौतिक जगत में है और जब तक वो इस चीज़ को नहीं समझता, क्या नहीं समझता कि आत्मा शरीर आत्मा से भिन्न है। तो फिर वो आगे क्या प्रार्थना करते हैं, मेरी बहन देवकी, आप इतनी सुशील तथा दयालु हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपकी संतानों का जो वध किया है, आप उनकी मृत्यु के से शोक संतप्त ना हो। तो मैंने सारे बुरे काम कर दिए, लेकिन आप क्या करो, आप उस सब को सह लो, आप उसके लिए शोक मत करो। वास्तव में यह सब मैंने नहीं किया है, क्योंकि यह सब तो पूर्व निर्धारित कार्यकलाप हैं। मनुष्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना होता है, भले ही वह अनिच्छा से क्यों ना करे। लोगों की भ्रामक धारणा है कि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, अथवा वे सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है। इन भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो एक बहुत ही प्रमुख नास्तिकवाद की एक प्रमुख सिद्धांत है, वो ये क्या कहती है कि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है। यानी कि ये शरीर है वो सिर्फ एक अलग अलग केमिकल्स से बना हुआ एक पूरा एक ढांचा है, और जब शरीर खत्म हो जाता है तो उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है एक्चुअली आत्मा का। और तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो वह एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है। तो क्या हुआ, सिर्फ एक केमिकल का जो बैग था उसको आपने ख़त्म कर दिया, यानी कि उनके पास आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इन भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जब तक आत्मा की नित्यता का दृढ़ विश्वास नहीं हो लेता, तब तक मनुष्य
हंता यानी मारने वाला तथा हन्यमान मारे जाने वाले का कष्ट भोगता रहता है। हे मेरी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव, मैंने आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किए हैं उन्हें क्षमा कर दें। मैं क्षुद्र हृदय हूँ और आप इतने विशाल हृदय हैं, अतः मेरे ऊपर दया दिखाएं और मुझे क्षमा कर दें। तो आप देखिए यहाँ पर इन्होंने, कंस ने थोड़ी सी प्रार्थना की और देवकी और वसुदेव 1 मिनट के अंदर उन्होंने क्षमा भी कर देंगे। लेकिन आप देखिए कंस को, वसुदेव को यहाँ तक ऑफर देना पड़ा कि ठीक है, कल को हमारे बच्चे होंगे तो हम तुमको दे देंगे, तो ठीक है अभी तुम तो इस बात पर जाकर कंस माना। तो हम देखते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा यही ढूंढते हैं, उनकी जो टॉलरेंस लेवल है वो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा किस प्रकार से लाभ होगा, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने देवकी और वसुदेव से कंस ने प्रार्थना की। अब वो क्या कहते हैं, जब कंस इस प्रकार अपनी बहन तथा बहनोई से बातें कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया था उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपनी बहनोई तथा बहन को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। उसने स्वयं उनकी हथकड़ियां खोल दी और उनके प्रति परिवार के एक सदस्य की भांति वह सहानुभूति दिखाने लगा। तो अब यहाँ पे आप फिर से देखिए, उसने स्वयं उनकी हथकड़ियां खोल दी। जब देवकी की शादी हुई थी तब भी वह स्वयं देवकी का रथ चला रहा था, और जैसी आकाशवाणी हुई तो उसी देवकी को वो मारने को तैयार हो गया। अभी हम देखते हैं कि जब इसको पता लगा कि अरे नहीं, ये ऐसा तो नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है या फिर मुझसे गलती हो गई, दुर्गा देवी के वचनों पे उसने, जैसे वो डर गया उनके वचनों से, तो क्या किया, उसने स्वयं उनकी हथकड़ियां खोल दी। ठीक है, तो एक इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, यानी कि जो आसुरी प्रकार के व्यक्ति हैं, वो कभी भी अपने दृढ़ निश्चय नहीं हो पाते, कभी भी अपने कही हुई बात पर टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपनी इंद्र तृप्ति के बारे में सोचते हैं। जब देवकी ने अपने भाई को इस तरह पश्चाताप करते देखा तो वे शांत हो गईं और अपनी संतानों के प्रति किए गए सारे अत्याचारों को भूल गईं। तो देखिए कितना विशाल हृदय है देवकी माता का। 6 संतानें खोई उन्होंने, और बल्कि 7वीं संतान उनकी स्थानांतरित हो गई। तो वसुदेव भी विगत घटनाओं को विस्मरण करते हुए अपने साले से हंसकर बोले, हे भाग्यशाली साले, तुम भौतिक शरीर तथा आत्मा के विषय में जो कुछ कह रहे हो वह बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञानी है और वह अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठता है। यह जीवात्म बुद्धि अज्ञान जनित है और इसी अज्ञानता के आधार पर हम शत्रुता या मित्रता पैदा करते हैं। शोक, हर्ष, भय, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारी देहात्म बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में प्रवृत्त होता है। ऐसे कार्यों में लग जाने के कारण हम भगवान से अपना शाश्वत संबंध भूल जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पर कि जब हम भगवान से अपना शाश्वत संबंध कैसे भूल जाते हैं, किसके कारण, हम, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञानी है और वह अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठता है, और इसी के कारण हम क्या होता है, इसी अज्ञानता के कारण क्या होता है, वो हम शत्रुता या मित्रता पैदा करते हैं। और इस देहात्म बुद्धि यानी कि अपने आप को शरीर समझने की बुद्धि के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या विभिन्न पक्ष हैं, शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद। तो इसी कारण से एक व्यक्ति कभी किसी के प्रति मित्रता रखता है, किसी के प्रति शत्रुता रखता है, क्योंकि वह अपने आप को क्या समझ बैठता है कि मैं ये भौतिक शरीर हूँ। तो इस ऐसे कार्यों में लग जाने के कारण हम भगवान से अपना शाश्वत संबंध भूल जाते हैं। तो यही भगवद गीता का भी बहुत प्रमुख संदेश है। तो आइए हम इस चैप्टर को यहीं पर आज रीडिंग इसकी यहीं पे समाप्त करेंगे, और अब हम जो हमारा कृष्णा बुक का चैप्टर नंबर 3 का जो क्विज था उसके क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे अगले 10 मिनट के लिए।
और फिर इस सेशन को विराम देंगे। तो पहला प्रश्न चैप्टर 3 का प्रश्नोत्तरी का खमणिक्य नामक खगोलीय ग्रंथ में क्या पुष्टि की गई है? तो उसमें क्या बताया गया है? भगवान के जन्म के समय नक्षत्रों का वर्णन है, जिससे पुष्टि होती है कि उस शुभ क्षण में उत्पन्न शिशु परम ब्रह्म या परम सत्य था। ओके, अगला सवाल, अनक दुंदुभी किसका नाम था? वो कंस की बहन का पति, यानी कि कंस की बहन हुई देवकी और उनके पति हुए वसुदेव। तो ये वसुदेव जी का एक दूसरा नाम था आनक दुंदुभी। फिर आध्यात्मिक दुनिया या आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित होने के लिए कौन तुरंत योग्य है? तो सही जवाब है जो वास्तव में समझता है कि भगवान का प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं। फिर दस रोहिणी नक्षत्र किसके प्रत्यक्ष संचालन में माना जाता है? तो ये इसका सही जवाब है ब्रह्मा जी के डायरेक्ट सुपरविजन में, प्रत्यक्ष संचालन में माना जाता है। भगवान के जन्म के समय सबके मन में क्या था? तो सबके मन में सौभाग्य के संकेत थे, ऑस्पिशियसनेस, शुभता के संकेत थे। फिर भगवान के अवतरण से पहले ब्राह्मण मन, बुद्धि और गतिविधियों में क्यों व्यथित थे? क्योंकि वे राक्षसी राजाओं से परेशान थे, क्योंकि वह उन्हें यज्ञ नहीं करने देते थे। तो इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था तो उस समय पर सभी ब्राह्मण बहुत खुश थे और वो उनकी जो अग्नि थी, जो यज्ञ की अग्नि थी, वो बहुत अच्छे से जल रही थी। भगवान कृष्ण का प्राकट्य किस दिन हुआ? तो इसका बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। कृष्णा बुक के अंदर ये क्लियरली मेंशन नहीं था कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी या शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, बट इसका सही उत्तर है कृष्ण पक्ष की अष्टमी। परंतु उस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर चंद्रमा इतना खुश था क्योंकि भगवान यदुवंश, और यदु जो राजा थे वो चंद्र वंश में आते हैं, तो इसलिए जो चंद्रमा था वो इतना खुश था कि भगवान की कृपा के कारण, हालांकि उस दिन अष्टमी थी, वो पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा का चांद की तरह दिख रहा था। फिर अपने बच्चे के रूप में भगवान के शुभ जन्म का जश्न मनाने में असमर्थ वसुदेव ने क्या किया? तो उन्होंने ब्राह्मणों को, वो कुछ कर तो नहीं पाए क्योंकि वो असमर्थ थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों को मानसिक रूप से हजारों गौएं दान में दी। फिर देवकी और वसुदेव के सामने कृष्ण अपने शाश्वत रूप में क्यों अवतरित हुए? तो उन्हें जेल से भागने का नया तरीका बताने के लिए? नहीं, ये बात भी सही नहीं है। कंस के भय से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए और उन्हें ये आश्वासन देने के लिए कि भगवान स्वयं अवतरित हो चुके हैं। क्योंकि भगवान ने उन्हें क्या वर दिया था कि मैं 3 जन्म में आपका पुत्र बनूंगा, तो उनको ये आश्वासन देने के लिए कि मैं पुनः आ चुका हूँ। तो बाकी दोनों जो हैं, और एक ही लास्ट ऑप्शन, एक नया स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी देने के लिए, क्योंकि देवकी और वसुदेव बूढ़े हो गए थे, तो ये भी सही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन ही सही आंसर है। फिर सभी ब्रह्मांडों के प्रत्येक परमाणु में कौन प्रवेश करता है? तो इसका सही उत्तर है क्षीरोदक्षाई विष्णु। फिर शुक्ल, रक्त और अंधकार का प्रतिनिधित्व क्रमशः कौन करते हैं? तो शुक्ल के हैं भगवान विष्णु, रक्त के भगवान ब्रह्मा जी, और अंधकार के शिव जी। फिर देवकी को आश्चर्य क्यों हुआ, या देवकी को क्या आश्चर्य हुआ? तो देवकी को आश्चर्य ये हुआ कि भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए साधारण मनुष्यों की भांति आचरण करते हैं। वो भगवान जो सभी ब्रह्मांडों को क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि उनका सृजन कर रहे हैं, ऐसे भगवान सिर्फ अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ आपसे ये प्रार्थना की थी कि आप हमारे पुत्र बन जाओ, तो आप साधारण मनुष्य के रूप में हमारे के भांति आचरण कर रहे हैं, सिर्फ अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो देवकी इस बात से हैरान थी, आश्चर्य था उनको इस बात पे। उपेंद्र के रूप में भगवान के माता पिता के नाम क्या थे? तो भगवान के कृष्ण के माता पिता थे देवकी वसुदेव। अदिति कश्यप के पुत्र थे उपेंद्र या वामन देव, और कृष्ण सुतपा के पुत्र थे प्रश्नि गर्भा, और कीर्तिदा विश्वभानु किनके माता पिता हैं? श्रीमती राधा रानी के। फिर भगवान के वामन देव के भगवान के नाम वामन देव के पीछे क्या कारण था? तो वामन का अर्थ होता है बौना, तो इसलिए उनकी शारीरिक स्वरूप के कारण उनका नाम था वामन देव। फिर माता देवकी की प्रार्थनाओं के अनुसार भगवान के सभी अवतारों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है?
तो ये सारे के सारे गुण हैं, शाश्वत, भौतिक गुणों से अकलुषित, सब तेजोमय, स्वतेजोमय, नित्य ज्ञानमय, आनंदमय, स्वतंत्र। तो ये नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं इसका सही उत्तर है। कंस के जेल में जेल प्रहरियों और महल के निवासियों पर किसका प्रभाव पड़ा? तो भगवान की अंतरंगा शक्ति यानी योग माया का। तो आने वाले एक सत्र में हम आपको महामाया, योग माया और जीव शक्ति यानी कि जो अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति के बारे में समझाएंगे। तो कोई कन्फ्यूजन होगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। किस शास्त्र में भगवान की तुलना सूर्य के प्रकाश से और माया की तुलना अंधकार से की गई है? तो ये जो श्लोक है वो चैतन्य चरितामृत में पाया जाता है। कृष्ण सूर्य समः माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ता नहीं माया अधिकार। फिर आगे, यशोदा माता को याद था कि उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया था? नहीं, वो इतनी थकी हुई थी कि उनको याद ही नहीं था कि उनको पुत्र या पुत्री किसका जन्म हुआ है। वसुदेव को अपने पुत्र को यशोदा की कन्या के साथ आदान प्रदान करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा? नहीं, प्रॉपर जी बहुत क्लियर लिखते हैं कि उन्होंने बहुत आसानी से बच्चे को एक्सचेंज कर लिया, आदान प्रदान कर लिया। हालांकि कठिनाइयाँ थीं, लेकिन भगवान की कृपा से सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई। रात बहुत अंधेरी थी, लेकिन उनको सब कुछ बहुत साफ दिख रहा था, जैसे सूर्य चमक रहा हो। यमुना जी इतनी उस वक्त आक्रामक उनकी लहरें थीं, लेकिन फिर भी यमुना जी ने उनको जाने का रास्ता दिया। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी शेष नाग ने भगवान को कवर किया। तो इसलिए कठिनाइयाँ थीं, लेकिन उनको सामना नहीं करना पड़ा। आफ्टर गोकुल से वापस आने के बाद वसुदेव ने कंस को भ्रमित करने के लिए खुद को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहन ली, जिससे कि कंस को यह ना पता लगे कि इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आज भी हमने पढ़ा है कि वसुदेव जी वापस आ गए, उन्होंने सब कुछ वैसे ही सेट कर दिया। पृश्नी सुतपा ने मनुष्यों के 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की? नहीं, उन्होंने देवताओं के 12,000 वर्षों तक तपस्या की। वसुदेव जी कृष्ण को यशोदा की पुत्री से बदलने के लिए वृंदावन गए थे? नहीं, उस समय पे नंद महाराज गोकुल में रहते थे, तो इसलिए वो कहाँ गए थे? गोकुल में। तो वृंदावन और गोकुल जो है वो दो अलग अलग स्थान हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि भगवान बाद में वृंदावन में शिफ्ट होते हैं। इस पिक्चर, ये फोटो उस दृश्य की सही रूप से दर्शाती है जब भगवान का अवतरण हुआ था। तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा जो है वो अष्टमी का चंद्रमा दिखाया गया है, यानी कि पूरा नहीं है, परंतु हम पढ़ते हैं कि जो चंद्रमा था वो पूर्ण था, क्योंकि वो इतना प्रसन्न था। तो इसलिए इसका आंसर भी असत्य है। अब आपको भगवान श्री विष्णु के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित शारीरिक विशेषताओं को मिलान करें। तो जो पहला है वो कौन सा है? वैदुर्य स्टोन, यानी कि वैदुर्य पत्थर, वैदुर्य मणि जो भगवान के हेलमेट यानी कि मुकुट में है। दूसरा है कौस्तुम मणि जो भगवान के हार में है। और तीसरा है भगवान का शंख। फिर चौथा है भगवान का जो वक्ष स्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह। और पांचवा है कमल का पुष्प। तो ये इसका सही मैच है। फिर इन संख्याओं का सही मिलान करें तो तत्व जिसमें भौतिक शक्ति विभाजित होती है 16 तत्व हैं। एक भौतिक शरीर में स्थूल तत्व कितने हैं? तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, तो 5 हैं। भगवान के विस्तार कितने हैं? असंख्य हैं, जो देवकी माता कहती हैं कि आपके असंख्य विस्तार और अवतार हैं। और भौतिक सृष्टि में कितने गुण हैं? तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो 3 हैं। तो इसलिए सही उत्तर ये होगा। फिर सुतपा एक प्रजापति थे, किस कल्प में? स्वयंभू मनु के कल्प में वो एक प्रजापति थे। वसुदेव का दूसरा नाम आनक दुंदुबी है। कश्यप वामन देव के पिता हैं। और खमनिक्य एक खगोलीय ग्रंथ है। अब ये फोटोज आपको दिखाई गई हैं, तो हमने आपको रीडिंग सेशन में, अध्ययन सत्र में भी बताया था कि जो पहले विष्णु, जो जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, ये जो पहले विष्णु है ये महाविष्णु है, दूसरे क्षीरोदक्षाय विष्णु है और तीसरे गर्भोदक्षाय विष्णु हैं। तो हम देख सकते हैं इनका जो सही अवतारों का प्रकट होने का सही क्रम क्या है। तो पहले महाविष्णु अवतरित होते हैं, फिर वो महाविष्णु अपने शरीर, अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। और उसके पश्चात हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु
एंटर करते हैं यानी प्रवेश करते हैं और फिर ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु में क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए इसका सही उत्तर होना चाहिए 132 यानी कि महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। और अवतार एक किस सागर पर लेटे हैं? तो वो कारण सागर है। महाविष्णु कारण सागर पर लेटे हैं, इसलिए उनका दूसरा नाम कारणोदक्षाय विष्णु भी है। तो ये आपको पढ़ना था। यहाँ पर एक देश के राष्ट्रपति कैदियों के स्वास्थ्य और गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए जेल का दौरा करते हैं। तो उसके बाद ये दो लोग बात कर रहे हैं, अरे भाई तू विश्वास नहीं करेगा, सुबह मैंने क्या देखा, राष्ट्रपति को भी जेल हो गई है। अजी हाँ, हमारी तरह उसने भी कोई गैर कानूनी हरकत की होगी तभी उसे जेल में आना पड़ा, नहीं तो यहाँ कौन आएगा। तो क्या ये दूसरा व्यक्ति सही बात कह रहा है? नहीं। उसी प्रकार से आपको ये बात भी फिर पढ़नी थी कि कृष्ण इस भौतिक संसार में हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार प्रकट होते हैं, अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं और जब भी वह चाहें अपने आध्यात्मिक धाम चले जाते हैं। वह भौतिक प्रकृति के नियमों से बाध्य नहीं है, इसके विपरीत वह भौतिक प्रकृति के नियंत्रक हैं। अब नीचे दी गई तस्वीर में दो सामान्य लोगों की बातचीत पढ़ें। तो क्या बात कर रहे हैं? कृष्ण जन्मे तो वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में थे, परंतु उन्हें बचपन में पाला पोसा नंद और यशोदा ने। अजी हाँ, ये तो कर्मों का फल है, आखिर वो भी तो कर्मों के फल से बंधे हुए हैं। तो ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। भगवान इस सृष्टि के नियंता हैं, वो इस सृष्टि के नियमों के अधीन नहीं है। और यह अंतिम प्रश्न, कम बुद्धिमान व्यक्ति के मत के अनुसार जब भगवान इस भौतिक दुनिया में आते हैं तो वे भौतिक गुणों के अधीन रहते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। बाकी सारे वाले जो हैं ऑप्शंस हैं वो ठीक हैं। वे अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वह हमें अपने धाम वापस जाने में मदद करते हैं और वह अपने शाश्वत रूप से अलग नहीं हैं। तो जो पहला उत्तर है यही सही है। एक कम बुद्धिमान व्यक्ति के मत के अनुसार भगवान भौतिक गुणों के अधीन रहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज डिस्कशन किया चैप्टर नंबर 4 का। पहले उसका अध्ययन किया, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 के क्विज क्वेश्चंस को पढ़ा। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कल हम फिर से अध्ययन सत्र के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा और श्रील प्रभुपाद की जय।